तो आज से हम मथुरा, वृंदावन और ब्रज की परिक्रमा का वर्णन करेंगे एक-एक। तो मैं अपने दोस्तों के साथ मथुरा आ गया और यहाँ से ऑटो पकड़ के हम वृंदावन धाम पहुँच गए। वहाँ पर हमने रहने का अपना व्यवस्था कर ली है और ऑटो पकड़ के पहुँच गए हम बरसाना। अब यहाँ से हमको पैदल ही परिक्रमा करना है। हम जैसे ही एंट्री किए, परिक्रमा मार्ग है। आप परिक्रमा मार्ग जो बोर्ड दिख रहा है, उसे ही देखते हुए हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। पहुंचते पहुंचते सबसे पहले हमें दर्शन होगा वृषभानु कुंड। वृषभानु कुंड बरसाना गांव के पूर्व में स्थित है। महाराज विशुभानु प्रतिदिन नियमानुसार प्रातः काल इसी कुंड में स्नान करते थे और इसी सरोवर में स्नान करते समय महाराज विशुभानु को कमल के फूलों के ऊपर क्रीड़ा करती हुई यानी खेलती हुई बालिका के स्वरूप में श्रीमती राधा रानी मिली। तो कभी कभी सखियों के साथ श्रीमती राधिका रानी इसी सरोवर में स्नान एवं जल क्रीड़ा करती थी। दूसरे घाट पर स्नान करते हुए हमारे श्री रसिक नंदन यानी ब्रजनंदन श्री कृष्ण डूब कर स्नान करती हुई गोपियों के चरण पकड़ लेते थे और पुनः अपने घाट पर प्रकट हो जाते थे। कभी कभी इन गोपाल बालिकाओं के साथ नंद नंदन श्री कृष्ण जल क्रीड़ा और लुका छुपी भी क्रिया करते थे। महाराज विशुभानु के नाम से ही इस कुंड का नाम भी विशुभानु कुंड और इसी सरोवर के पास श्रीमद राधा रानी की जो माँ है, राधा रानी की माँ कीर्तिदा रानी के नाम पर ही एक कुंड है जो कीर्तिदा कुंड कहा जाता है। ये कीर्तिदा कुंड विश्वभानु कुंड के ठीक बगल में है। तो चलिए पहले हम विश्वभानु कुंड के बारे में जान लेते हैं। ये कुंड अति प्राचीन है और कहा जाता है कि विश्वभानु महाराज इस कुंड में स्नान करके ब्रजेश्वर महादेव के दर्शन करने जाते थे और जब श्री कृष्ण के ब्रज छोड़कर द्वारका चले जाने के बाद ब्रज सारे लोप हो गए। फिर कुछ समय के बाद श्री कृष्ण के पुत्र ब्रजनाभ ने इस प्रदेश को फिर से बसाया और कुछ लीलाशैलियों की खोज हुई और कुछ लुप्त हो गए। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये कुंड के पास जो है महल है। इस महल को जल महल भी कहते हैं। अब ये किसने बसाया? तो कहा जाता है रूप राम, एक व्यक्ति है रूप राम कटारा ने इस जल महल का निर्माण कराया और इसके घाटों को पक्का करवाया। रूपराम कटारा का जीवन काल जो है 1710 से लेके 1780-90 के बीच में था। रूपराम के बड़े भाई हेमराज कटारा की मृत्यु फरवरी 1760 के लगभग हो गई थी। अपने भाई की मृत्यु से रूपराम बहुत दुखी हुए और उसने अपने धन का बड़ा हिस्सा जो है बरसाना और आसपास के धर्म स्थलों को साथ सवार के खर्चे के लिए दे दिए। रूपराम कटारा वृषभानु कुंड पर राज जल महलों का निर्माण 1760 से लेकर 1770 के मध्य करवा लिया था। अब ये जल महल क्या है एक्चुअली? ये सरोवर के किनारे बनी एक ऐसी 4 मंजिला इमारत है जिसकी 2 मंजिला पानी में डूबी रहती है। इसी के निचली मंजिलों में बने कक्षों में पानी भरा रहता है। ये जल महल स्त्रियों के लिए पर्दे में स्नान करने के उद्देश्य से भी बनाई गई हो सकती। ये जल महल गर्मियों में बहुत ही ठंडे रहते हैं। तो चलिए हम दूसरे स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं।